नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ZIIEI एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से ही एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक। ZIIEI शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु दिए गए नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। तो चलिए अब हम इस केस स्टडी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित करने के उद्देश्य से और शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सरकारी विद्यालयों में पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा के साथ पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपने संपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके परिणाम भी सामने आए हैं और विद्यालयों में नामांकन संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन नामांकित विद्यार्थियों का विद्यालय न आना या सिर्फ मध्याह्न भोजन प्राप्त करने के लिए आना अथवा पठन पाठन में रुचि न लेना एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या से मुक्ति पाने और विद्यार्थियों का विद्यालय व शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए जाएं और शिक्षा पद्धति को रोचक बनाया जाए। अब समय आ गया है जब संख्यात्मक को गुणात्मक शिक्षा में परिवर्तित किया जाए। तो चलिए अब हम इस केस स्टडी के कक्षा कक्ष क्रियान्वयन को समझ लेते हैं। यहाँ पर शिक्षकों की एक मीटिंग हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय का प्रदर्शन बहुत ही निम्न रहा है। हम आज इसके कारणों को ढूंढेंगे। मैं इस पर आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम विद्यार्थियों को अभी भी पुरातन तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि समाप्त हो गई है। हमें विद्यार्थियों को पढ़ाने के ढंग को बदलना होगा। मैं भी इन लोगों की बात से सहमत हूँ कि शिक्षा को रुचिकर बनाने की जरूरत है। तो हम एक कार्य करते हैं कि आप सभी एक एक अभिनव शिक्षण तकनीक सुझाइए, जिसमें हम अपने विद्यालय की शिक्षण तकनीक में सुधार कर सकें। इसके लिए आप अपने विचार सुझाव पेटिका में डालेंगे। हमने जिन अभिनव विचारों का चयन किया है उसमें शामिल है थीम आधारित उपस्थित, मेडिटेशन और वार्म अप, बैठने की व्यवस्था, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, गलत चार्ट शिक्षण विधि, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर तथा नामकरण पद्धति। थीम आधारित उपस्थित। बच्चों, आज का विषय है भारत के राज्य। आप लोगों को भारत के एक एक राज्य का नाम लेना है। चलो, क्रमांक 1 से शुरू हो जाओ। बिहार, राजस्थान। क्या हुआ, तुम्हें राज्य का नाम याद नहीं? नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि मैं सारे राज्यों के नाम बोर्ड पर लिखता हूँ और तुम सब अपने अनुक्रमांक के अनुसार जी सर के स्थान पर एक एक राज्य का नाम बोलना। ठीक है। अनुक्रमांक 1, बिहार, अनुक्रमांक 2, राजस्थान। अनुक्रमांक 3, उड़ीसा, अनुक्रमांक 4, दिल्ली, अनुक्रमांक 5, पंजाब, अनुक्रमांक 6, मध्य प्रदेश, अनुक्रमांक 7। उत्तर प्रदेश। अब तुम्हें राज्यों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। मेडिटेशन। चलो बच्चों, आज हम मेडिटेशन करते हैं। बच्चों, आंखें बंद करो और सांस को अंदर खींचो। बच्चे वैसा ही करने लगते हैं। वार्म अप। अब अपनी जगह पर खड़े खड़े कूदो। बच्चे वैसा ही करने लगते हैं। बैठने की व्यवस्था। बच्चों, आज का विषय है भारत के राज्य। चलो, आप लोगों में से कुछ यहाँ आ जाओ और इस भारत के नक्शे पर रेखांकित राज्यों में जाकर बैठ जाओ। कुछ बच्चे भारत के नक्शे पर रेखांकित राज्यों में बैठ जाते हैं। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। बच्चों, आज हम भारत के राज्य के बारे में जानेंगे।
मैं तुम लोगों को जो भी बोलूं तुम लोग उसका उल्टा करना, समझे बच्चों? ठीक है मास्टर जी। अपना बायां हाथ उठाओ। विद्यार्थी अपना दायां हाथ उठा लेते। अपना मुंह दाईं तरफ घुमाओ। छात्र अपना मुंह बाईं तरफ घुमा लेते हैं। बच्चों, विलोम का अर्थ होता है किसी चीज का उल्टा। समझ में आ गया गुरुजी। लेखन कार्य। बच्चों देखो, मैं एक कॉपी लाया हूँ जिसे मैंने रंगों और चित्रों से सजाया है। क्या तुम भी मेरे जैसे कॉपी बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? तो कल सभी को ऐसी ही कॉपी बनाकर लानी है, जो देखने में सुंदर लगे। जिसकी कॉपी सबसे सुंदर होगी उसे इनाम दिया जाएगा। विद्यार्थी अगले दिन खूब सुंदर कॉपी लाते हैं और शिक्षक को दिखाते हैं। गलत चार्ट शिक्षण विधि। चलो, हमने भूगोल विषय तो पढ़ लिया। अब हम इस विषय पर एक चार्ट बनाकर उसका मिलान करते हैं। हाँ, शिक्षक विद्यार्थियों को एक गलत चार्ट बनाकर देते हैं और उसका मिलान करने को कहते हैं। विद्यार्थी बारी बारी से आकर उसका मिलान करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, आप लोगों ने तो भूगोल विषय का यह अध्याय पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। आप लोगों को उन विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना होगा। विद्यार्थी स्वीकृति देते हुए अपना सिर हिलाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तुम्हें 4 विकल्प देता हूँ। पहला राजस्थान, दूसरा शेर, तीसरा फूल, चौथा चीता। राजस्थान। दूसरा प्रश्न, पंजाब की राजधानी क्या है? पहला चंडीगढ़, दूसरा छोटा भीम, तीसरा पहाड़, चौथा वन मानुस। चंडीगढ़। आज का शिक्षक। बच्चों, आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। आज मेरे बदले एक विद्यार्थी तुम्हें पढ़ाएगा। यह विद्यार्थी आज का शिक्षक होगा। ठीक है। शिक्षक चिट से एक विद्यार्थी का चुनाव करता है और उसे पहले पढ़ाया गया एक अध्याय देता है और वह अपने तरीके से अन्य बच्चों को पढ़ाता है। अभ्यास। अब हमने सफलतापूर्वक इस पाठ को समाप्त कर लिया है। अब हम इस पर अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं और अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। गृह कार्य। अब मैं तुम लोगों को गृह कार्य दे रहा हूँ, जो तुम्हें कल करके लाना है। तुम्हारा गृह कार्य है कि तुम अपने जिले के आसपास स्थित क्षेत्रों के नाम लिखकर लाओगे। जी गुरुजी। नामकरण पद्धति। देखो बच्चों, इन 6 विद्यार्थियों को तुम सब एक सप्ताह के लिए उनके जेब पर लगी पर्चियों पर लिखे राज्य के नाम से बुलाओगे। जी गुरुजी। राजस्थान जरा यहाँ आना। बिहार तुम्हें गुरुजी बाहर बुला रहे हैं। अरे, उड़ीसा, चलो खेलते हैं। इसी तरह के अन्य दिलचस्प एसएसडी के कक्षा प्रयोग हेतु आप JIIEI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।